Dear students, today we will cover accounting treatment of reserves, accumulated profits or and accumulated losses in the event of admission of a partner. So, change in profit sharing ratio among the existing partners में जो कॉन्सेप्ट फॉलो किए थे यहां पर पूरा कॉपी पेस्ट, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो मैं यहां पर अभी और एक बार रिवाइज कर लेता हूं। आई विल नॉट एलाबोरेटली एक्सप्लेन, जस्ट विल टेल यू और एक्सप्लेन यू इन नोटसेल। सो हाउ टू डील the accumulated profits, reserves, accumulated losses. So, reserve is the undistributable profit, that is divisible profit, वो accumulate होकर रखा गया था। So, reserve is of two types, that may be your general reserve or that may be your specific reserve. General reserve अगेन दो केस था। पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ द जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, इसमें एक ही लाइन लिखा जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर पार्टनर डिसाइड किए कि उसको राइट ऑफ करेंगे या फिर क्वेश्चन साइलेंट है, देन जनरल रिजर्व इज ए क्रेडिट बैलेंस। सो अगर उसके राइट ऑफ करेंगे, जनरल एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम वहां पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर लोग के बीच में ओल्ड रेशियो में ही राइट अप करेंगे। सो अगर पार्टनर डिसाइड किए दिस जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट टू बी रिटन ऑफ, then journal entry will be gaining partners capital account debited to sacrificing partners capital account because this is a favorable balance। कुछ भी मैं नया नहीं बोल रहा हूं, जिसका नोट्स मैं ऑलरेडी तुम लोगों को दे चुका हूं, दैट इज इन द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर। नेक्स्ट, नाउ द स्पेसिफिक रिजर्व। Specific reserve is concerned in our syllabus only two reserves are there. One is WCR, Workmen Compensation Reserve, and next one is your IFR, Investment Fluctuation Reserve. वहां पर भी हम लोग पढ़े थे। मान लो कि there is no claim, कुछ भी claim नहीं है, then that reserve is to be distributed among the partners in the old ratio. So workmen compensation reserve account debited to partners capital account, क्योंकि यहां पर कुछ भी क्लेम नहीं है। मान लो कि रिजर्व है 1 लाख बट क्लेम आ रहा है 60,000। सो रिजर्व 1 लाख को पूरा राइट अप करना है, क्लेम 60,000 करें तो 60,000 उनको दे देंगे, मतलब क्लेम को सेटलमेंट करेंगे, एंड बाकी जो 40,000 है उसको क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर लोग के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। So the entry will be workman compensation reserve account debited 1 lakh to workman compensation claim 60,000 to old partners capital account in the old ratio 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। If claim is more than the WCR, मान लो कि रिजर्व इज 1 लाख but claim is 1,20,000. So since the claim is more, सो रिजर्व हम लोग 1 लाख तक ही हम एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिजर्व है 1 लाख। हाउ वी कैन पे 1,20,000? सो फॉर दिस पर्पज व्हाट टू डू? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1 लाख, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड बिकॉज लायबिलिटी बढ़ रहा है। लायबिलिटी 1 लाख तक वो WCR कंपनसेट कर दिया, एडजस्ट कर दिया। Beyond that 1 lakh, again 20,000 liability is increasing. So when liability increases, then generally क्या था? Revaluation account debited to liabilities account. तो similarly यहाँ पर हो जाएगा WCR account debited 1 lakh,
revaluation account debited 20,000 to workman compensation claim, that is 1,20,000. Next, if claim is equal to WCR, claim में 1 लाख, रिजर्व भी था हमारे पास 1 लाख, डायरेक्टली वही 1 लाख को ट्रांसफर कर देंगे क्लेम को, पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दैट इज 1 लाख. नेक्स्ट, नाउ कम टू द आईएफआर. पूरा सेम, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं. आईएफआर, मान लो कि इट इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट. मान लो कि कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख. आईएफआर हमारे पास है ऑलरेडी 60,000. नाउ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फ्लक्चुएट हुआ. फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है? बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. अगर हमारे पास कुछ भी आईएफआर का बैलेंस नहीं है, हम डायरेक्टली उसको क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन के जरिए में डाल देंगे. बट अगर हमारे पास आईएफआर बैलेंस है, देन हाउ टू हैंडल? मान लो मार्केट वैल्यू इज 2 लाख, जो था वही है, कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, तो ये रिजर्व को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनरों के बीच में. ये ओल्ड रेशियो. दैट्स व्हाई व्हाट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो. मान लो कि मार्केट वैल्यू इज 2,10,000, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 2 लाख. अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, तो आईएफआर का तो कुछ रोल है ही नहीं. बट ये जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो व्हेनेवर एसेट वैल्यू इंक्रीजेस, जनरली क्या था? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो दैट्स व्हाई एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. 10,000 and this 60,000 is to be written up among the old partners in the old ratio, जो हम लोग बीडे में किए थे. मतलब यहाँ पर हमने एडिशनल जर्नल एंट्री पास की, दैट इज एसेट अकाउंट डेबिटेड और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. केस 3, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,70,000, मतलब 30,000 डिक्रीज हो गया, बट हमारे पास रिजर्व कितना है? 60,000. आराम से 30,000 वो सब को ऑब्जर्व कर पाएंगे. तो दैट्स व्हाई आईएफआर अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000. बाकी जो 30,000 रहा वो पार्टनरों के बीच में डिवाइड कर देंगे. कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर. कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो. नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू इज 1,40,000. 2 लाख था, 1,40,000 हो गया, मतलब 60,000 डिक्रीज हुआ, और हमारे पास रिजर्व कितना था? 60,000. तो उसका मतलब यही 60,000 को हम लोग डायरेक्टली उसको एडजस्ट कर देंगे. सो जनरल विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 60,000. नेक्स्ट, मान लो कि मार्केट वैल्यू 60,000 से ज्यादा गिर गया, मतलब कॉस्ट का 2 लाख, मार्केट वैल्यू हो गया 1,20,000, मतलब 80,000 डिक्रीज हुआ, बट हम लोग रिजर्व कितना बना कर रखे थे? दैट इज ओनली 60,000. तो अगेन, तो 60,000 तक हम लोग उसको भरपाई कर लेंगे. उसके बाद अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है, देन इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो एसेट डिक्रीजेस, क्या पढ़े थे हम लोग जर्नल एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 20,000, क्योंकि टोटल डिक्रीज होता है 80,000. सो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 80,000. क्लियर? नेक्स्ट, ये रहा ऑल अबाउट आईएफआर. नाउ what will be your treatment of accumulated losses? Accumulated loss में तुम्हारा आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. ये सब चीज आ जाता है accumulated losses में. So just a reverse of the treatment of general reserve. It's a favorable and here is unfavorable. This is credit balance but this is debit balance. कोई भी डेबिट बैलेंस को अगर राइट अप करते
उसको क्या करेंगे, दैट इज क्रेडिट करेंगे। सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग अभी क्रेडिट कर देंगे। ऑब्वियसली पार्टनर लोग के लिए लॉस है, whenever loss will be there then their capital account will be debited. So the journal entry will be partners capital account debited, that is old partners capital account debited in the old ratio to profit and loss account to advertisement suspense account। but जैसे कि यहाँ पर एक कंडीशन था कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, सिमिलरली अगर मान लो कि पार्टनर डिसाइड करेंगे हम लोग भाई ये लॉस को भी हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, वो लॉस को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देन यहाँ पर फेवरेबल था तो जनरल एंट्री क्या पास करे थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो भाई यहां पर हम लोग आज जो भी डिस्कशन किए, नथिंग न्यू, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में जो जो चीज पढ़े थे ये पूरा सेम है। वहां पर बस इतना ही डिफरेंस था कि वहां पर दो पार्टनर पहले थे, मान लो कि बी सी ज्वाइन कर रहा था, ये केस में सी ज्वाइन कर रहा है तो पहले दो थे अब 3 हो गए। बट पिछले वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पर क्या था, वही दो पार्टनर थे, वही दो पार्टनर रहेंगे बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में तुमको बताया था, अज्यूम कर लो A:B:C 3:2:0, अब हो गया A:B:C 1:1:1। तो जो भी था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज जैसे कर रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में सेम करेंगे, क्योंकि सी का वैल्यू 0 था, मान लो सी था ही नहीं, अब सी आ गया तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर हो गया। मान लो कि सी था लेकिन उसको कुछ हिस्सा ही नहीं मिल रहा था तो वो हो गया दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो नथिंग न्यू। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स and reassessment of liabilities. Before discussing the revaluation of asset and reassessment of liability, that is my advice, go through the last class हम लोग जो कवर किए थे, that is change in the profit sharing ratio among the existing partner, उसी को थोड़ा देख के आओ, because पूरा सेम कॉन्सेप्ट, पूरा 100% सेम, nothing new. Okay, thank you.